हम में से काफ़ी सारे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि होपोनो प्रेयर आपके लिए काम कर रहा है बट मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। क्या ये तरीका सच में काम करता है? क्या सच में इससे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं? अगर मिले हैं तो फिर ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? तो लेट मी क्लियर यू, ये तरीका सबके लिए काम करता है। दिस इज़ नॉट अ बिलीफ। जो कि मेरे लिए काम करेगा आपके लिए काम नहीं करेगा। ये एक रूल है ग्रेविटी की तरह, जो आपके लिए भी काम करेगा और मेरे लिए भी काम करेगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यही 3, 4, 5 गलतियां जो कि आप में से ज़्यादातर लोग रोज़ कर रहे हैं एंड यही रीज़न है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक, इस टेक्निक के ऊपर आपका ट्रस्ट का ना होना। आप ये टेक्निक शुरू तो कर देते हैं बट आपकी जो चैंटिंग है ना मैकेनिकल रहती है। आप मन में तो बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लेकिन माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रहा है क्या ये सच में मेरे लिए काम करेगा? ये सबके लिए इतना अच्छे से काम किया है, क्या मेरे लिए एक्चुअली ये काम करने वाला है? क्या सच में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस छोटी सी टेक्निक से हो जाती हैं? सो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन मार्क, आपका जो डाउट है इस टेक्निक के ऊपर है, वो इसको काम नहीं करने देगा। एंड जब तक आप डाउट की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे आप इस हीलिंग को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा कन्फ्यूज़न, दूसरी बड़ी मिस्टेक, ज़्यादातर लोग इसे मैकेनिकली कर रहे हैं, ना तो उनके इमोशंस इसके साथ कनेक्टेड है ना ही फीलिंग्स। आप इस चीज़ को मैकेनिकली कर रहे हैं। सही तरीका क्या होना चाहिए? इसको आँख बंद करके प्रॉपरली फील करके करना है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को इसके साथ कनेक्ट करके आपको स्टार्ट करना है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप टीवी देखते देखते चैंटिंग कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप वॉक करते करते चैंटिंग कर रहे हैं, नहीं होगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ भी पाना चाहते हैं ना, डेफिनेटली थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा सेपरेटली उसी के लिए। और तीसरी बड़ी गलती, हम में से ज़्यादातर लोग ना बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं। हम चाहते हैं अभी हमने चैंटिंग शुरू की है और 1-2 घंटे में हमें रिजल्ट दिख जाए, नहीं तो शाम तक दिख जाए। बट ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है अगेन आपके विश के ऊपर कि उसे पूरा होने में कितना टाइम लगने वाला है। एंड अगेन आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में इस टाइम है। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हैं तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हैं तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कोई बिलीफ नहीं है जो मैं मानती हूँ तो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साइंटिफिक टूल है जो कि सबके लिए काम करता है। ये एक ग्रेविटी का जैसे रूल है ना, कि आपने यहाँ एप्पल गिराया तो नीचे ही जाएगा। आप एप्पल को कहीं भी जाके गिराइए वो नीचे ही आएगा। तो जैसे ग्रेविटी हर जगह काम करती है, ये चीज़ हर जगह काम करेगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना काम करती है आपकी एनर्जी के ऊपर, आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये हर जगह हर इंसान के साथ काम करेगी। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। नाउ अब सल्यूशन क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है? सो अगेन यही जो 3 क्वेश्चन थे ना, 3 मिस्टेक थी, इनको हमें रिजॉल्व कर देना है, हटा देना है, इन्हें इम्प्रूव करना है। सो कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, आप जब भी इसको करने बैठ रहे हैं पूरे ट्रस्ट, पूरे भरोसे के साथ स्टार्ट करना है। ये सोच के करना है कि इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा, आई नो। पूरे ट्रस्ट के साथ इसको स्टार्ट करें, पूरे बिलीफ के साथ। दूसरी चीज़, इसको मैकेनिकली नहीं करना है, पूरे इमोशंस के साथ करना है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी कैसे करना है। सो जब भी आप इसे करना स्टार्ट करें, आंखें बंद करें, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को इसके साथ कनेक्ट करें और फिर ये चैंटिंग स्टार्ट करें। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा आपको इनपेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें काम करती हैं बट ये कोई मिरेकल नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और एकदम से कोई चीज़ प्रकट हो जाएगी। ये वो ब्लैंकेट नहीं है कि 10 मिनट में आपकी चीज़ें आपके सामने आपको दिख जाएंगी। ये एक हीलिंग पद्धति है, एक हीलिंग टेक्निक है जो कि धीरे धीरे काम करती है। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, उसका सही तरीका क्या है, जिससे मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं। मैंने अपनी लाइफ में इसको जब से करना स्टार्ट कर दिया है, लिटरली बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं जिनके बारे में लिटरली मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सो करने का सही तरीका है, आप सबसे पहले आराम से, शांति से किसी शांत जगह पर बैठ जाएं।
अपने मन को शांत करें और जो आप पाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सो आप आंखें बंद करके अपने बिजनेस को ग्रो करता हुआ देखेंगे। लाइक आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बन रहे हैं, आप क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, आप डील्स पे डील्स डन किए जा रहे हैं, उनको साइन किए जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप हैप्पी हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, आप अपनी टीम को बढ़ाए जा रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपकी बिल्डिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। सो बेसिकली आपको अपने बिजनेस को धीरे धीरे इम्प्रूव करता हुआ देखना है इमेजिनेशन में। आपके विजुअलाइजेशन में क्या चलेगा कि आपका बिजनेस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। देन आपको अपने मन में इंटेंशन क्या रखनी है। ये जो 4 वर्ड्स हैं ना, ये सिर्फ बोलने नहीं होते, फील करने होते हैं। आई एम सॉरी, यानी कि आज तक बिजनेस में मैंने जो गलतियां की हैं, मैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ। ये गलतियाँ मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। हम किसको बोल रहे हैं चीज़ें? अपने बिजनेस को। डियर बिजनेस, आई एम सॉरी, मुझे जो स्टेप्स लेने चाहिए थे मैंने नहीं लिए, मुझे जो काम करना चाहिए था, जो एक्शंस लेने चाहिए थे, टाइमली जो डिसीजन लेने चाहिए थे, मैंने नहीं लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ये चीज़ें मैं आगे रिपीट नहीं करूँगा। देन आता है थैंक यू। थैंक यू किस चीज़ के लिए? थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक लेके आए हो, आपने मुझे साइन दिए ताकि मैं आपके ऊपर नोटिस करूँ और उन गलतियों को सुधार पाऊँ। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक की जर्नी में सपोर्ट किया और आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। देन इस ग्रैटिट्यूड के बाद आपको आई लव यू बोलना है। ये जो प्यार की फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, हर चीज़ बदल देती है। ये जो प्रोसेस है ना, ये आप स्टार्ट करके देखिए। और ये जो चैंटिंग है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपको कम से कम 10 मिनट ज़रूर करनी है। 10 मिनट में जितनी चाहे काउंटिंग हो जाए, 30 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, 40 बार हो जाए, और 3-4 दिन के बाद ही आप देखेंगे आपके माइंड सेट में चेंजेस आने लगे। आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, आपका बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखेगा, आपके डिसीजंस अपने आप चेंज होते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ये काम ना इंटरनली होता है। ये जो प्रोसेस है ना, बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट मैंने खुद की लाइफ में इसके देखे हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कमेंट में जाके लिख दीजिए हील और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। देन हम बात करेंगे 1-on-1 सेशन में कि आपको इसको कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ श्रृंखला शर्मा, एक सबकॉन्शियस रीवायरिंग कोच। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।